बद्दुआ में भी बहुत माहिर है। एक जगह मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारेगा। आजकल मर्द हारत हैं। मर्दवा हारेगा तो बेचारा मजबूर होकर दुआ करेला, या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हुए तो इका उठाई लो। मजबूर हो के बेचारा मौत की दुआ मांगेला कि अल्लाह हम झूठे हैं तो हमको उठा लो, या झूठी हो तो इका उठा लो। बहुरतियों पहुँच फैलाई दे। कहला कि या अल्लाह ये झूठा हो तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। या अल्लाह या झूठा हो तो इका उठा लो, हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। बताओ, लोट पोट मरे मर्दवा है जी। औरत बेवा कब होती है? जब मर्द मरता है तभी तो जी। ये चौधराइन बनी बैठी रहे। बद्दुआएं औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी बेशक। इसलिए मेरी माँ बहनों, आपका लड़का अगर ना फरमानी करे तो बद्दुआ न करो, बल्कि उसके हिदायत की दुआ मांगा करो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बद्दुआएं न किया करो। जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा उस नबी ने बद्दुआ नहीं किया। आपने सुना होगा, आज तो हजरत ने हम लोगों को बुलाया, बहुत कुछ खिलाया पिलाया, और कुछ उम्मीदों भी लिए बैठे हैं हम लोग। और हुजूर को किसी ने बुलाया नहीं था। हुजूर खुद ब खुद ताइफ गए और ताइफ के लोगों को जमा किया, और जमा करने के बाद हुजूर ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। जैसे सरकार ने कलमा सुनाया तो अरब ताइफ के लोगों ने इनाम नहीं दिया था, बल्कि सरकार पर पत्थर चलाए। अल्लाह अल्लाह। इतने पत्थर चलाए, इतने पत्थर चलाए कि सरकार लहू लहान हो गए। सरकार के जूते खून से भर गए। सरकार बैठ गए। जब बैठ गए तो जो लोग साथ में थे उन लोगों ने कहा, उदउ अलल मुशरिकीन, अल्लाह के रसूल इन मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए। तो हुजूर ने बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया, बल्कि हदीस में हुजूर ने हाथ उठा के दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। हिदायत की दुआ मांगी थी। इसीलिए 1450 साल गुजर गए, आज भी नबी की तारीफ हर मिंबर पे की जाती है। बेशक। कि सलाम उस पर की जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो औरतें बद्दुआ न करें। तीसरी वजह सरकार ने फरमाया था कि तुम नाकिसुल अक्ल हो, तुम्हारी अक्ल कम है। मर्दों को अल्लाह ने ज्यादा दिया, तुमको कम अक्ल बनाया। कम अक्ली की बुनियाद पर भी तुम जहन्नम में ज्यादा जाओगे। अल्लाह अल्लाह। इसलिए औरतें कम अक्ल होती हैं, इनकी बातों पे हमें जाना नहीं चाहिए जी। अगर बाहर से आओ, घर में दाखिल हो, और अगर कहो मामला फंस जाए दोनों मिलामा, तो घर छोड़ दो, फौरन घर से निकल जाओ। एक मर्तबा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से और हजरत अली से तू महिमे हो गई। हर घर में तू महिमे हुई। चाहे जत्ते बड़े कोई हजरत हो, मेहरवस फसद जरूर है। हम आपके सामने बगुला भगत बने बैठे हैं, अगर हमरे घरे जाओ, टोला पड़ोसी में पता लगाए लो, तब पता चली हमारा हकीकत। खातून जन्नत और शेर खुदा से तू महिमे हो गई। तो हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु घर में डटे न रहे, बल्कि घर से बाहर निकल गए, और घर से बाहर जाकर मस्जिद नबवी में गए। हजरत फातिमा रोने लगी। इतने में हुजूर अपनी बेटी की खैरियत मालूम करने तशरीफ लाए। हुजूर अपनी बेटी की खैरियत के लिए घर जाया करते थे। आज भी अगर कोई अपनी बच्चियों की खैरियत के लिए बच्चियों के घर जाए तो नबी की सुन्नत का सवाब पाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
लेकिन आजकल लोग नाए जाते हैं कि जेबे तो 150 दिए एक परी 150 के ले जाए एक परी। जी अरे वो भी तुम्हारी औलाद है। तुम जैसे अपने बच्चों के लिए सब कुछ जमा करते हो वो भी तो तुम्हारी औलाद है। कुरान में है लिद्दा करे में सलोहदिलुनसयैन कि मर्दों के लिए दूना है औरतों के लिए एक है। जो तुम कमा के रखो तो उसमें से 2 बिगहा अगर लड़का का हुआ तो 1 बिगहा लड़की का हुआ, बेशक उसका भी है। लेकिन 150 के लिए हम नहीं जाते। ये रहम दिली है और न जाना ये बेरहमी है। और बेरहम इंसान खुदा को पसंद नहीं हो सकता। जी बेशक जाया करो। हुजूर आए तो फातिमा रो रही थी। सरकार ने देखा तो फरमाए मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। सरकार को बड़ा प्यार था फातिमा से, नाम नहीं लेते थे, कहते थे मोहम्मद की जान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या सरकार की मोहब्बत थी अपनी बेटी से। ऐ लोगों आप भी बच्चियों से प्यार करो, नबी खुश हो जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान। इसीलिए हुक्म है कि बाहर से कोई तोहफा तहाइफ लेके घर में पहुंचो तो सबसे पहले घर में बच्ची हो तो बच्ची के हाथ में रखो। सुभान अल्लाह सुभान, ताकि उसका दिल बड़ा हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन आजकल हम लोग तो लेके जाइए थे तो न बच्ची न बच्चा, न अब्बा न अम्मा, फौरन चौधरीन के हाथ है। अल्लाह उनके हाथ में गवा तो अगर बिटियावा कहे अम्मा लाओ तो नहीं लाओ तो कहे भाग उका भगाई दी मातरिया तो कहे लड़कवक भले तब उका खवई। और वही लड़कवा जब जवान हो के मेहरुआ आई और इनका जब लतियावे शुरू करी तब बिटियावक याद करी जी। अगर बिटिया साल 6 महीने में कहूँ अपने ससुराल से महका आई तो महतरिया रात भर सोवे न दी, रात भर फसर फसर तोर भौजैवा हमका तंग करत है, तोर भैया हमका तंग करत है। अरे पहले ही से लड़की को याद कर लेते जी। सरकार आगे फरमाते हैं मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। आज हम लोग भी अपनी लड़कियों को जान कहते हैं। अगर कोई के घर में कोई बच्चा आवे वाला हो तो मोहल्ला वाले निगाह लगाए रहा था कि फलनिया के यहाँ बच्चा आवे वाला है, पता नहीं लड़का की बिटिया। जी। अगर लड़का हुआ तब तो गोला पर गोला, अगर बिटिया है तो लागत है घर में कौन है तेलिया मसान के खोपड़ी पड़ी गई, सब बौरा बने टहरा। अगर कोई पूछ लीस कहा आवा हो यहू ना कहीं बिटिया आई जी। कुछ तो इतने बदनसीब हैं। अपने तरफ बाबागंज के पास एक गांव है बनपुरी, गया तकरीर करने के लिए तो एक साहब अपने घरे चाय पिए खातिर बुलाए ले गया। चाय बनत रहे तो के अम्मा बैठी रहे, बातचीत होला तो हम पूछा कत्ते बच्चे हैं तो बुढ़िया कहते बच्चे कहाँ मौलाना 3-4 ठोर भवानी है। तो हम कहा भवानी है, भवानी को आया। कहने रे 4 ठोर बिटिये हैं। तो हम कहा तोबा तोबा बिटिये भवानी हुआ। अल्लाह तुम हो तो कभू भवानी रही हुई हो, अब भवाना बनी हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बच्चियों को कहती हो भवानी। अल्लाह। और मेरे नबी अपनी बच्ची को अपनी जान कहते थे, मोहम्मद की जान। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। किसने रुलाया तुमको। एक बाप के अंदर औलाद की मोहब्बत होती है, बेशक। किसने रुलाया। तो हजरत फातिमा ने अपने शौहर की बुराई नहीं की जी। ऐ मेरी माँ बहनों तुम भी सुन लो। जब पूछा किसने रुलाया तो फातिमा ने अली की कमी नहीं बयान किया, बल्कि ये कहा था अब्बू मेरे शौहर अली हमसे नाराज हो गए हैं इसीलिए मैं रो रही हूँ। अल्लाह। अली हमसे रूठ गए इसी गम में मैं रो रही हूँ। कहा कहाँ हैं, क्या मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे। बेशक। क्या शेर खुदा के बारे में फातिमा का हुस्ने जन था। आज तो लोग बदगुमानी करने लगते हैं। आज अगर कोई कहूँ बैठ जाए 10 बज जाए 11 बज जाए उसके बाद आवे और दरवाज़ा खटखटाई है तो अंदर से पूछिए कहाँ रहे हो, इतनी देर तक कहाँ रहे हो। अरे ज़रूरत में रहे तो जहाँ हुए जाओ जहाँ बैठे रहो। लेकिन वारे फातिमा कहती हैं मेरे शौहर अली नाराज हो गए। पूछा कहाँ का, मस्जिद में होंगे। हुजूर मस्जिद नबवी में गए
तो हजरत अली शेर खुदा कभी ये करवट कभी वो करवट, कच्ची फर्श थी, इस उलझन में थे कि फातिमा हमसे कहीं नाराज न हो गई हो, और फातिमा नाराज हो गई तो अल्लाह के रसूल नाराज हो जाएंगे, और हुजूर नाराज हो गए तब तो हमारी दुनिया आखिरत सब बर्बाद। इसी उलझन में हजरत अली को सुकून नहीं था, कभी ये करवट कभी वो करवट। इतने में हुजूर पहुंचे तो फरमाते हैं कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के अब्बा खड़े हो जाओ। हजरत अली खड़े हो गए। हुजूर का अंदाज़े गुफ्तगू देखो, आजकल के ससुर अपने दामादों को किस तरह समझाते हैं, मेरे नबी ने कैसे समझाया। आपके भी बिटिया दामाद होंगे, बहुत से लोगों के होंगे। हुजूर ने कैसे समझाया, फरमाया अली मेरी बेटी फातिमा आपके निकाह में है, अल्लाह ने औरतों को कम अक्ल बनाया, कम अक्ली की बुनियाद पर अगर कोई गलती हो जाया करे तो खुदा के वास्ते अली नाराज न हुआ करो, फातिमा की गलती को दरगुजर कर दिया करो। जब मेरे नबी ने इतना कहा तो हजरत अली शर्म के मारे पानी पानी रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप फातिमा से कह दो कि वो मेरी गलती माफ कर दे। ये दोनों मियाँ बीवी में गहरा ताल्लुक था जिसकी बुनियाद पर न उन्होंने उनकी गलती बयान की न उन्होंने उनकी गलती बयान की। हजरत अली घर से निकल गए, गुस्सा ठंडा हो गया। आप भी अली के मानने वाले हो, या अली अली करते हो, अच्छी बातें करो, लेकिन अली की इस जिंदगी के उसूल को अपना लो कि अगर बीवी से तू तू मैं में होने लगे तो घर में डटे न रहो, वो कम अक्ल है बोलती रहेगी, तुम बाहर निकल जाओ। अल्लाह फरमाता अल कादिमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। तुम बाहर निकलोगे तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, औरत की गलती को माफ कर दोगे तो अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाओगे। निकल जाओ, और घर में डटे रही हो तो कम अक्ल है, ये तुम 2 कही हो 10 कही, यहाँ तक कि आखिर में नौबत आ जाए कि असिल के हो तो तू छोड़ दे, तो कहे अब छोड़ ही दी थे, कहीं छोड़ असिल के हो छोड़ तो तू भला, कहीं मुँह खुले ही जात है हमारा, कहीं खोल दे तो तू मुँह खोल देखी तो और मुँह कैसे खुला था। अब वो कहे अब्बे खुलिन जाई, लागत है मुँह में बम धरे अब्बे दाग दी, लेकिन वो बेचारी कमक ले वो कहाँ माने वाली, कहीं खोल दे तू असिल के हो खोल, आज तू देखी तू मैं कैसे खोला था। और जब खुलत है तो अल्लाह जाने एक साँक में कत्ती तलाक देते, तलाक 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 तलाक। और के बाद जब गुस्सा ठंडे जानी कि हमारे लिए अब तो हराम हो गया रतिया, तब ठंड ही है, तब जाइए मदरसा माँ, कबू मौलवी मौलानस न बोली है, अही नौबत आई तो जाइए दूरे से कहीं हजरत सलाम अलैकुम, पूछो क्या बात हो, अरे हजरत एक काम गड़बड़ाएगा बनाओ कोई सूरत से, पूछो क्या बात, कि यहाँ घर में झगड़ा हुआ तो गुस्सा में यहाँ तलाक निकल गया। गुस्सा जरूर कहिए, लागत है कोनो मोहब्बतों में तलाक देते हैं। तो झंडी चौराहा से रसगुल्ला लेके आओ तो कि रात में मियाँ बीवी खाओ खाओ तलाक है तलाक है तलाक है, बताओ कोई करी तलाक है? क्यों कहते हो गुस्से में तलाक निकल गई? कुरान ने इसीलिए कहा था कि गुस्सा पी जाने वाले ही अल्लाह के महबूब होते हैं। तुम गुस्से पिए क्यों नहीं? गुस्से में कहेंगे, किताबों में लिखा है कि निकाह शीशा है और तलाक पत्थर है, और पत्थर जब शीशा पर मारोगे तो शीशा फूटेगा कि नहीं फूटेगा? बोलो कि मुस्कियाए के बोली हो तो ना फूटे, चाहे मुस्कियाए के मारो चाहे भौंस बिगाड़ के मारो, लेकिन शीशा को फूटना ही फूटना है। ऐसे तुम तलाक चाहे गुस्से में दो चाहे मोहब्बत से दो, तलाक तो पढ़नी ही पढ़नी है। तलाक न दो, इनके यहाँ गुस्सा में निकल कर आए। जब मौलाना बताए तेरे लिए हराम है तो कहें ना ही मौलाना कोनो जुगाड़ बनाओ, जो उन खर्चा पानी में ले लो, इका बनाओ कोई सूरत से, लगा तो हम तो बीच को न बनत। मौलाना हराम को हलाल कैसे कह देंगे? जब भगाया वहां से तो दूसरे मदरसम को हुओं से भगावा का।
इत्तेफाक से जात रहा, रास्ता में एक मौलवी मिल गया। मौलवियों में तो बहुत दज्जाल टहरत है। उससे सलाम किन किन मौलवी साहब काम गड़बड़ाएगा बनाओ, कहीं का हुआ बताइए, कहीं जो खर्चा हो ले लो, मौलवी साहब का बनाए दो। तो मौलवी साहब कहते हैं कत्ता दे हो, तो कहीं जौन मंगियो तौन दे देवे। तो मौलवी कहते हैं रुपया लेवे 10,000, लेकिन काम तुम्हारा बिल्कुल लोहा कह देवे। निकाल दे दी 10,000। जब मौलवी 10,000 पाएंगे तो पूछा था अच्छा ये बताओ कौने दिन तलाक दिए रहे थे। बड़ी देर सोचे साझे के बाद कहते मौलवी साहब इतवार के दिन रहे। कहीं इतवार के कहीं ना कहीं जाओ, इतवार के कहाँ तलाक पड़ते, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा थे, इतवार के तलाक नहीं पड़े थे। जा लगाए दी दज्जाली की मोहर, तलाक न दिया करो। हदीस पाक में अन महमूद इब्न लबीदिन, हजरत महमूद बिन लबीद से रवायत है, उखबिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, कहते हैं हुजूर को एक आदमी के बारे में खबर दी गई, तल्लक़ इमरातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि अल्लाह के रसूल उसने एक साथ में अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी। अल्लाह अल्लाह। तो हुजूर बैठे थे, गुस्से में खड़े हो गए। फ़क़ाम रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। वक़ाला, और फरमाया, अयलअबु बिकिताबिल्लाह, क्या वो अल्लाह की किताब से खेलेगा, अल्लाह के कुरान से खेलेगा। वाना बैना अज़हुरिकुम, दरा हाले कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। जब मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है, कुरान ने मना कर दिया कि 3 तलाक एक साथ में न दो, और उसने कुरान से खेल खेला मेरी मौजूदगी में, तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। फ़क़ाम रजुलन, तो एक साहब खड़े हुए। वक़ाला एज़िन लना अक़्तुलहु, अल्लाह के रसूल हमें इजाज़त दे दो कि हम उसको कत्ल कर दें। एक साहबी खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दो, उसकी गर्दन मार दें। कुरान से खेल खेल रहा है वो, अल्लाह ने मना किया, फिर कैसे 3 तलाक दे दिया। वो खड़े होने वाले कौन थे? हदीस में बताया गया वो हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म थे। बेशक हजरत उमर फारूक आज़म खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दे दो, मुझको कत्ल कर दें, कुरान से खेल खेल रहा है। ऐ लोगों, ऐ तलाक देने वालों, जरा सोचो कि तुम कहाँ जा रहे हो। तलाक न दिया करो, अल्लाह ने इनको कमअक्ल बनाया है। कमअक्ली की बुनियाद पर इनसे कोई गलती हुआ करे तो माफ कर दिया करो, तुम माफ करोगे खुदा तुमसे राजी हो जाए। बेशक माफ करना मेरे नबी की सुन्नत है। गौसे पाक की भी ये महफिल है। गुनियतुत तालिबीन में लिखा है कि हुजूर गौसे पाक बगदाद की गली से गुजर रहे थे। उधर से एक नौजवान आ रहा था, आते आते उसने आओ न ताओ गौसे आदम के चेहरे पे तमाचा मारा। अल्लाह। तो गौसे आदम ने उस पे तमाचा नहीं मारा। जब उसने तमाचा मारा तो गौसे आदम ने दूसरा रुख उसकी तरफ घुमा दिया और इशारा किया, कहा लो इस पे भी मारो। जब इस पे मारने के लिए कहा तो वो नौजवान शर्मिंदा हो गया, कहने लगा अब्दुल कादिर तुमको तो बदला लेना चाहिए, लेकिन बजाय बदला लेने के तुम दूसरा रुख पेश कर रहे हो। बेटा जाओ ना मजमे से यार, जाओगे मजमा खराब होगा। अभी तो असल तकरीर बाकी ही है। आपके शहर बरेली से बहुत बड़े खतीब आए हैं, हम तो एक देहाती आदमी हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सुनना है। और फिर एक आले रसूल भी आपके बीच में आने वाले हैं, जिनको देखना ही समझो अपनी आखिरत बना लेनी। तो आप कहाँ जा रहे हैं? बैठे रहो, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद वसल्लम। अच्छा ये बताओ, आजकल कोई बीवी अपने शौहर को तमाचा मारती है? बोलो भैया, कोई मारा गया हो तो बताई ना, नहीं पूरे मजमा में बेइज्जती हुई। हो सकता है कोई चुड़ैलिन हो जो मार दे, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता कि औरत अपने मर्द को तमाचा मारे। मारती नहीं है, बस बड़बड़ा लेती है।
लेकिन ऐ लोगों, गौसे पाक को उस नौजवान ने तमाचा मारा था, तो गौसे पाक ने दूसरा रुख पेश किया, तो उसने कहा अब्दुल कादिर बदला लेना चाहे, बजाय बदला के तुम दूसरा रुख घुमा रहे हो। तो बड़े पीर ने फरमाया था मैं क्या बदला ले लूं तुमसे, तुमने तो मेरे ऊपर एहसान किया है। हाँ, वादा करता हूं कि अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत दिया तो बगैर तुम्हें साथ में लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। नौजवान और शर्मिंदा हो गया कि मैंने क्या एहसान किया। कहा मैंने एहसान कहाँ किया, बगैर गलती के आपको तमाचा मारा। तो गौसे पाक फरमाते तूने बगैर गलती के तमाचा मारा, मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने गुस्से को पी लिया, सब्र कर लिया, तो तेरे वजह से मुझे सब्र की नेकी आज नसीब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान तुम अल्लाह। मारा न होता तो मुझे सब्र करने का मौका कहाँ मिलता। तूने मारा तो मुझे सब्र की तौफीक मिली, तो तूने एहसान किया कि तेरी वजह से सब्र जैसी नेकी मुझे नसीब हो गई। ये गौसे पाक थे, गौसे पाक की नियाज भी दिलाओ और उनकी बातों को भी देखो। जब उन्होंने नौजवान को नहीं मारा तो आप अपनी बीवी पे हाथ उठा दें, ये कितनी बुरी बात है। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अस्तौसू बिन्निसाई खैरा, ऐ मेरे उम्मतियों मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करते रहना। सुभान अल्लाह, ये मेरे सुभान नबी का हुक्म था कि मैं वसीयत करता हूँ कि तुम लोग औरतों के साथ भलाई करना। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलिन, इसलिए कि ये पसली की टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई हैं। हुजूर फरमाते हैं पसली की टेढ़ी हड्डी से बनी, ये टेढ़ी ही रहेंगी जैसे हड्डी टेढ़ी होती। टेढ़ी हड्डी को सीधी करोगे हड्डी टूट जाएगी, बेशक। ऐसे इनका ज्यादा सीधा करिए तो दूर तो हो जाएंगे लेकिन सीधी नहीं होंगी। इसलिए इनके साथ भलाई करो, मेरे नबी ने फरमाया। लेकिन आज इंसान अपनी बीवी पे जुल्म करता। ऐ लोगों, जुल्म न करो। हमारे तुम्हारे नबी के निकाह में कितनी बीवियां थी बताओ? एक वक्त में 9 मौजूद थी और थी 11, लेकिन मौजूद एक वक्त में 9 रही, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी किसी को मारा? हदीस में हुजूर की बीवियों से पूछा गया था या निसान नबी हल ज़रबकुन्ना रसूलुल्लाह, ऐ नबी की बीवियों बताओ कि अल्लाह के रसूल ने तुम लोगों को मारा? कुलना मा ज़रबना रसूलुल्लाह शय्यन क़त्तु बियदिही, नबी की बीवियों ने कहा था अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को कभी किसी चीज से नहीं मारा। सुभान अल्लाह, न हाथ से मारा न किसी चीज से मारा। आज हम जुल्म करते। अगर देखा जाते पतो ही है, अगर लड़कवा महीना 2 महीना नहीं मारिस तो के महतरिया चुड़ैलिन मोहल्लम घूम घूम का कहा था लड़कवा हमार तो मेहरी आए गवा। अल्लाह जाने कौन घूटी पियाई दी से मुरीद हुई गए के तो हाथ है नहीं उठत। अल्लाह आजकल ही बुढ़िया मार खवावत जी। है? और ये जब उम्र रहे तूरी जात रहे तब इनके पर का बीतत रहे। अल्लाह, मार न खिलाओ, मेरे नबी की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। बेशक। लेकिन आजकल होते हैं कुछ। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमान ने लिखा है कि एक आदमी रहा है जो अपनी बीवी का बहुत मारे जी। और बीवी के माँ बाप बहुत अच्छे थे। माँ बाप ने जब घर से रुखसत किया था तो बाप ने कहा था बेटी शौहर के घर जा रही हो, जिंदगी में मुसीबत भी आएगी, खुशी के दिन भी आएंगे, मुसीबत के दिन भी आएंगे बेटी। जब अल्लाह मुसीबत का दिन देगा तो बेटी सब्र करना, और खुशी का दिन खुदा देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान शौहर के घर से निकलने का इरादा कभी न करना। बेशक। बाप ने समझा के भेजा था तो मार खाती रही, सब्र करती रही। अच्छे औलाद, अच्छे माँ बाप अपने औलाद को ही तरबियत देते। अब आजकल कुछ तो ऐसे जाहिल हैं कि अगर बिटिया घर से रुखसत हुई तो रोईबे करी, घर बाहर छूटत। जब रोवे लगी तो पप्पा काका ही काहे रोवत है रे, डराई ना जा। अगर वो आंखें उठे तो उसके सारे का आंखें फोड़ दे।
अल्लाह अगर कुछ बोली तो का सारे कत्ल कराए दे, चाहे 4 बीघा जमीन बिका जा, डराए ना। अल्लाह अल्लाह तो आजकल लोग अपने बिटिया पहलवान बनाए पटवत। जी। अच्छी नसीहत